महेंद्रगढ़ में एक संस्था की शुरुआत हुई, कैरियर पॉइंट कोटा। और महेंद्रगढ़ में पहले साल में अच्छे रिजल्ट्स रहे। और क्या कुछ अपडेट्स आने वाले समय में होने वाली हैं, कौन सा बैच शुरू होने वाला है, क्या क्या सुविधाएं आपके बच्चे को कैरियर पॉइंट में मिलने वाली हैं, वो सब बातचीत आज यहाँ जो डायरेक्टर है उनसे हम बातचीत करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं सभी क्लासेस को सभी को कैमरे से कवर कर रखा है और जो रूम है उसमें पूरा कंट्रोल है। और यहाँ आज हम चेतन सर से बातचीत करेंगे जो रिजल्ट रहा उसको लेके और आने वाले समय में क्या खास होने वाला है। तो अगर आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, कोचिंग करना चाहता है, तो कैरियर पॉइंट में विजिट करके देखें कैसा है, क्या अलग है। सर से बातचीत कर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो अक्सर मैं आता हूँ, हर बार आप समय देते हैं 2 बजे के बाद, तो आप क्लास में रहते हैं कि मैनेजमेंट संभालते हैं? हाँ सर, एक्चुअली क्या है, क्लास में भी रहता हूँ और मैनेजमेंट भी संभाल रहा हूँ बेसिकली। एक साथ कैसे? सर ऐसा है कि देखिए, आप जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जी, उसमें जो भी आप देखेंगे जो अच्छा कर पाए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो बैकबोन है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो एकेडमिक्स रहा है हमेशा। और एकेडमिक्स में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े हैं, जो अच्छा ग्रो किए हैं, उसमें डायरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सो वो अगर एकेडमिकली इन्वॉल्व हों तो उनका स्टूडेंट से कनेक्शन या फिर उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पता रहती है, ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट सब रहती है, तो वो अच्छा प्रोग्रेस करता है कोई भी इंस्टीट्यूट हो। तो एकेडमिकली अगर इन्वॉल्व हैं तो वो उससे बेस्ट चीज कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टर का बच्चों से जो पर्सनली जुड़ाव है, बच्चे को कहाँ कमी लग रही है, बच्चा कहाँ समझ नहीं पा रहा, वो हाँ सर, वो एक्चुअली बच्चे कनेक्टेड रहेंगे ना तो वो बिना हेजिटेशन के मेरे पास आ सकते हैं। कोई स्ट्रेस है या कोई भी इश्यू है, वो डायरेक्टली आके फ्रेंकली बात करते हैं, अपनी चीजें शेयर करते हैं, तो हम भी उनको राइट टाइम पे गाइडेंस दे सकते हैं। एक अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट में होता तो वो थोड़ा सा डिटैचमेंट रहता है बच्चे से, वो उतना डायरेक्टली आके मेरे से कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, बट अभी डायरेक्टली आ सकता है और सारी चीजें शेयर करता है, अच्छा कनेक्शन है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम को बहुत अच्छा बना देते हैं। यहाँ जो डायरेक्टर है वो ऑन ग्राउंड काम करता है। या बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे बच्चों में ही रहना पसंद है। ये जो मैनेजमेंट है और ये सब है, ये तो चल रहा है साइड वाइज, बट मेरा जो मेन फोकस है वो टीचिंग रहता है, और मैं वहां पे जो भी बेटर हो सकता है वो मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा, अभी 1 साल हुआ, रिजल्ट आया, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए सर, फर्स्ट ईयर था और इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस तो देखिए कभी नहीं होती। मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला था कि आप अपना दिन एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट करें और एक्सपीरियंस के साथ एंड करें, वैसा ही है। बट हमारे टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 12th और ड्रॉपर बैच मिला के तो 15 स्टूडेंट्स थे जेईई मेंस के लिए जो थे, बट उसमें से बच्चे बोर्ड प्रिपेयर कर रहे थे और ओनली 9 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था जेईई मेंस का, जिसमें से 2 बच्चे एनआईटी में अपने जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और अभी सर जो मेन अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट, वो पेंडिंग है, बिकॉज ड्रॉपर बैच का सिलेबस आप समझते हैं वो मेरे पास जून में आए थे, एंड 5 महीने में 11th-12th का कवर कराना, तो कुछ टॉपिक्स भी पेंडिंग थे। इनफैक्ट उनका 80% सिलेबस के साथ ही वो बच्चे एग्जाम दिया था उन्होंने, और उसी में वो सिलेक्शन ले गए हैं, और अभी अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है। तो और भी आने वाले टाइम में आपका नीट का एग्जाम है, जेईई एडवांस है, अप्रैल 2 है, सेशन 2 है जेईई मेंस का, तो सब में अभी भी बहुत अच्छा करने वाले हैं हम। बात करें, आजकल स्कूल भी कहता है कि कोचिंग की सुविधा अवेलेबल है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन कैरियर पॉइंट कोटा, उसमें क्या अलग है बच्चों के लिए? सर सबसे ज्यादा जो मैं दे रहा हूं ध्यान वो एकेडमिक्स पे है। आप लास्ट ईयर भी देखेंगे, जो मैं पेरेंट्स को जो प्लानिंग होती है वो मैं प्रोवाइड करता हूं। मैंने जब स्टार्टिंग में इंटरव्यू किए थे तो मैंने बोला था कि हमारा जो मेन मोटिव है वो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में और क्वालिटी एजुकेशन है, और वो हमने थ्रू आउट मेंटेन किया है। बिकॉज प्रदीप जी, इतना इजी नहीं होता रिजल्ट प्रोड्यूस करना। रिजल्ट बेसिकली ऐसा है, टीचिंग तो है ही है, बट हाँ, इन्वायरमेंट क्रिएट करना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इन्वायरमेंट हम क्रिएट इसीलिए कर पाए हैं कि जो चीजें थी हमारे माइंड में वो हमने प्रॉपरली एग्जीक्यूट की हैं, और उनका एग्जीक्यूशन हुआ है, इसीलिए ये सब पॉसिबल हुआ है। और आने वाले टाइम में भी वो सब चीजें दिख रही हैं। अभी भी जो प्लानिंग है वो एकदम क्लियर होता है डे टू डे, कि आप बच्चों को पता है क्या टेस्ट में आने वाला है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से बोल देता हूँ कि जी इस दिन टेस्ट है, या बिल्कुल क्लियर है पेरेंट्स को। हाँ, प्रॉपर ओरिएंटेशन में थ्रू आउट का हम प्लानिंग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम रन करने वाले हैं, और उसमें जरा सा भी चेंज नहीं होता। और जो बेस्ट पॉसिबल एकेडमिक प्लानिंग है वो हमने एग्जीक्यूट की है यहाँ पे, और बच्चे भी खुद बोलते हैं कि नहीं सर डिफरेंस है। मैं एक बात गारंटी से बोलता हूं कि मेरे पास जो भी बच्चा आया था लास्ट ईयर, आप
ये कोई भी एग्जाम है उसको आप साइड रखिए, आप पेरेंट्स से या किसी से पूछ लीजिएगा, वो कुछ ना कुछ बेटर ही रहेगा मेरे से, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उससे, तो उसने बहुत satisfy हैं सब इंप्रूवमेंट बच्चे किया। हाँ हाँ, डेफिनेटली विद सेटिस्फाइड। पेरेंट्स। जी 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 बिल्कुल। सर अभी कौन से बैचेज चल रहे हैं और कौन से अपकमिंग है जो स्टार्ट होने वाले हैं? अभी सर जो आपका 11th जेई, 11th नीट, ये बैचेस स्टार्ट होने हैं, एंड प्री फाउंडेशन बैचेस ओलंपियाड्स के लिए या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 8, 9, 10th, वो सब स्टार्ट हो रहे हैं 3rd of April से। बिकॉज अभी तो आप देखिए बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, बट 3rd of April से अपने सभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एक साथ। और जो ड्रॉपर बैच है आफ्टर जेई मेंस अटेम्प्ट 2, वो हम उसका जब रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद हम स्टार्ट कर देंगे फॉर जेई, एंड नीट वाला जो होगा वो आफ्टर नीट एग्जाम स्टार्ट करेंगे सर ड्रॉपर एक बैच। आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म होने वाले बच्चों के, बच्चे और पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां कोचिंग करनी है, तो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहिए? उमेश सर ने और हमने ये ट्राई किया है कि यहाँ पे जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं वो अंडर वन रूफ आपको मिल जाएं। बिकॉज आप देखिए कोचिंग तो हर कोई दे रहा है, ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन भी मिल रही है, घर पे बैठ के भी आप कोचिंग ले सकते हैं, हर कोई बोल रहा है कि हम जेई नीट करवा रहे हैं, है ना। तो मेन जो हमारा यहाँ पे है, आप समझिए कि जो मेरा कोचिंग स्टाफ है, फैकल्टीज हैं, वो कोटा से हैं पूरी की पूरी। स्टेबिलिटी उनकी डे 1 से रही है। मेरा ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली हम फैकल्टीज को चेंज कर दें। आप डे 1 से आप किसी से आइडिया ले लीजिए, फैकल्टीज जो मेरी डे 1 से है वही की वही है यहाँ पे, और वही कंटिन्यू करेंगे, वो भी बहुत खुश हैं। प्लस जो एकेडमिक्स है वो हम एजुकेशन प्रॉपर कर रहे हैं। दूसरी बात कि डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, वो ये है कि जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी गलतियां नहीं सुधारेगा तब तक वो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा खुद को। तो डाउट्स के लिए एक सफिशिएंट टाइम होना बहुत जरूरी है कि उसको अवेलेबिलिटी मिले एक टीचर की। तो और मैंने यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा सेट रखा था फर्स्ट ईयर में ही। लोग जनरली करते हैं कि एक फैकल्टी सेट रख दिया ताकि बैच रन कर दें बस, बट हमने एक्स्ट्रा सेट रख रखा है ऑलरेडी कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा डाउट्स लेने के लिए। डाउट्स का है, प्लस लाइब्रेरी का हम कर रहे हैं कि रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी रहे। तो ये सारी फैसिलिटीज सर जनरली प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कोई भी, बट हमने ट्राई किया है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो अंडर वन रूफ मिले और क्वालिटी एजुकेशन हम दे पाएं, क्योंकि हमने भी अपने एरिया में अपना नाम करना है। और मेन इंटेंशन यही है कि हम अपने एरिया में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, एजुकेशन में एक चेंज लाएंगे। एजुकेशन की जो पॉलिसीज हैं या जो भी हम चल रहा है यहाँ पे, उसमें आप अलग से एक दावेदार देखने वाले हैं आने वाले टाइम में, और हम बहुत अच्छा एक्सेल करने वाले हैं जल्दी। पेरेंट्स कोचिंग सेंटर पे जाएं बच्चे की कोचिंग के लिए, देखने भी क्या कुछ वहां मिल रहा है, तो मेन क्या चीज देखे अभी? उनका सर विजन देखना चाहिए, उनकी क्लैरिटी देखनी चाहिए कि क्या वो करा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। अगर सिर्फ कंफ्यूजिंग स्टेट है कि आप फीस कर दीजिए और हम ऐसा पढ़ाएंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि क्या कैसे कराया जाना है, और अगर उनके जो भी जेन्युइन डाउट्स हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बच्चा क्या करेगा, वैसा हो जाए तो क्या करेगा, उन सारी क्वेरीज से अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो ही आप डिसीजन लें। बिकॉज ये जो फेज है सर, ये पूरा करियर डिसाइडिंग होता है बच्चे के लिए, है ना। ये बहुत समय वापस नहीं आता है बिल्कुल। तो इसमें बहुत सोच समझ के आपको डिसीजंस लेने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नाम ले दिया और आप पहुंच गए एडमिशन करा दिया। ये आपका बच्चा है, आपको तय करना है कि उसके लिए बेस्ट क्या है, और जो आपके लिए जो भी आपके सोर्सेज हैं, जैसा भी है, जो आप बेस्ट पॉसिबल कर पाए, जो आपकी क्वेरीज हैं, जहां से आप सेटिस्फाइड रहे, वहां आपको एडमिशन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सभी अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी एग्जाम आपके बच्चे के खत्म होने वाले हैं, हो ही चुके हैं लगभग। अगर आप किसी एकेडमी को ढूंढ रहे हैं, बच्चे को कोचिंग करवानी है, तो पहले वहां पे विजिट करके देखें वहां का माहौल कैसा है, वहां की स्टेबिलिटी कैसी है, उसके बाद ही बच्चे का एडमिशन करवाएं। साथ ही मैं चाहता हूं कि यहाँ भी आप एक बार विजिट करके देखें कैसा माहौल यहाँ का है, कैसे टीचर्स हैं, और कैसा एनवायरनमेंट बच्चे की पढ़ाई को लेके है। वीडियो को शेयर करें और लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।